हेलो बच्चों, आज हम राम वृक्ष बेनीपुरी जी पढ़ेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। बाल गोविंद भगत। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फर ज़िले के बेनीपुर गांव में हुआ था 1899 में। माता पिता का निधन इनके बचपन में हो गया, इसलिए बचपन के जो आरंभिक जीवन है बचपन है वो बहुत मुश्किलों से गुजरा। इन्होंने 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त की और 1920 के राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए और इस वजह से वह कई बार जेल भी गए और 1968 में उनका देहावसान हो गया। बेनीपुरी जी ने कई समाचार पत्र पत्रिकाएं जो मासिक और साप्ताहिक थी उनका संपादन किया, जिसमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी जनता, जनवाणी और नई धारा प्रमुख थी। इनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है और उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे वो थे पतितों के देश में उपन्यास है, चिता के फूल कहानी है, अम्बपाली नाटक है, माटी की मूर्तें रेखा चित्र है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत है, जंजीरें और दीवारें संस्मरण है। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है और इनकी रचना शैली विशिष्ट प्रकार की थी, इसलिए इनको कहा जाता है कलम का जादूगर। कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति, सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा और बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता है। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगे। ये पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इसमें हम देखेंगे कि बहुत सारी सामाजिक बुराइयों का भी विरोध किया है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। पहले तो आप ये देखो कि रेखा चित्र होता क्या है। जब कोई लेखक शब्दों के माध्यम से किसी का चित्र बनाते हैं तो वो रेखा चित्र होता है और बाल गोविंद भगत इस पाठ के एक मुख्य पात्र हैं। इनके इर्द गिर्द ये पूरा पाठ घूमता है और उन्हीं का रेखा चित्र शुरू में लेखक बनाते हैं जो शब्दों के माध्यम से उनका कद काठी, उनका वेशभूषा, उनका रहन सहन सब कुछ बताएंगे। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। लेखक क्या बता रहे हैं कि ना उनकी लंबी हाइट थी ना छोटी, वो गोरे चिट्टे आदमी थे। मंझोली हाइट थी उनकी बीच की, 60 के ऊपर के ही होंगे। इनकी उम्र 60 से ज़्यादा ही होगी। बाल पक गए थे यानी सारे बाल सफ़ेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग किए रहता था। मतलब बहुत लंबी दाढ़ी तो नहीं थी, पर कुछ बाल रहते थे जो जिनसे उनका चेहरा ढका रहता था। कपड़े भी बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी, जो कबीर पंथी पहनते हैं वैसी टोपी पहनते सिर पर और कमर में सिर्फ एक लंगोट। जब जाड़ा आता यानी जब सर्दी आती तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। जब सर्दी का टाइम आता तो वो क्या करते, एक कंबल जो काले कलर का था वो ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। मतलब जहाँ बिंदी लगाई जाती है, नाक का एक छोर है ऊपरी, वहाँ से लेकर ऊपर तक टीका लगाए रहते थे और वो होता था कौन सा, चंदन का रामानंदी टीका। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। गले में क्या होती, तुलसी की जड़ों से बनने वाली माला, जो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने में नहीं थी, ऐसी माला पहने रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। अब देखो इन्होंने जो वर्णन किया है कि वो क्या थे, लंबा तिलक निकाला हुआ, कमर से नीचे लंगोट, कबीरपंथी टोपी, जाड़े में सिर्फ कंबल और रामानंदी चंदन का टीका लगाए रहते। तो और तुलसी की माला, तुलसी की जड़ों की माला, इन सब से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कोई साधु थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, गृहस्थ थे।
क्या थे वो? गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। लेखक क्या कह रहे हैं? उनकी पत्नी का मुझे याद नहीं है, लेकिन बेटे बहू को मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ़ सुथरा मकान भी था। उनके क्या था? खेत और साफ़ सुथरा मकान, ये सब थे। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। लेखक कह रहे हैं खेती बाड़ी करते हुए, परिवार होते हुए भी वो साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे। साहब किसको मानते थे? बाल गोविंद भगत कबीरदास जी को। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदर्शों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात नहीं करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ ना छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कुतूहल यानी जिज्ञासा, जानने की इच्छा। कभी वे दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ें साहब की थी, यानी कबीरदास जी की थी। उनका मानना था कि हाँ मेरे पास सब कुछ है, पर वो मेरा नहीं है, ईश्वर का है, मेरे गुरु कबीरदास जी का है। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। लेखक क्या बता रहे हैं कि बाल गोविंद भगत के खेत में जो भी होता, वो सारा सामान होता, वो सिर पर लाद कर, अनाज जो होता उस सिर पर लाद कर साहब के वहाँ दरबार में ले जाते। और वो कितना दूर था? 4 कोस दूर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप में रख लिया जाता था। साहब का दरबार क्या था? एक कबीरपंथी मठ था, और उसमें भेंट रूप में रख दिया जाता था। जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। वहाँ वो ले जाके सारा का सारा अनाज रख देते, वहाँ से जितना मिलता उतना अपने घर वापस लाते और उसी से अपना गुजारा चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। लेखक कह रहे हैं उनकी इस आदत से जब आज दुनिया लोभ लालच में दूसरों को लूटने पीटने पर पड़ी है, वहाँ जो कभी ये बाल गोविंद भगत है वो इतने अच्छे थे कि जो अनाज होता कि वहाँ ले जाके रख दिया कबीरदास जी के वहाँ, और वहाँ से जितना प्राप्त हुआ उससे अपना गुजारा करते। मतलब बहुत संतोषी स्वभाव था उनकी। यही आदतें लेखक को सन्यासी लगती है। उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। लेखक क्या कह रहे हैं कि उनके जो सुंदर मधुर गान था, जो रोज़ ही उनको सुनने के से मिलता, सीधे साधे पद थे कबीरदास जी के जो वो गाते थे। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। धान गेहूं से है मतलब, यानी वहाँ पर जो पानी से भरे हुए खेत हैं वहाँ बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा पर बैठी है। कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है। कलेवा यानी भोजन जो सुबह सुबह लिया जाता है वो लेकर मेड़ पर बैठी है। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं। मौसम कैसा है? आसमान में बादल घिरे हुए हैं और धूप बिल्कुल भी नहीं है। ठंडी पुरवाई चल रही है, पूर्व से चलने वाली हवाएं पुरवाई। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी उठ रही है। ये क्या? ये कौन है? ये पूछना नहीं पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है।
और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वह गुनगुनाने लगती है। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, हलवा यानी हल चलाने वाले, रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का ये संगीत है या जादू। अब ये बाल गोविंद भगत जब गाने लगते हैं तो सारा वातावरण संगीतमय हो जाता है, सभी उसी संगीत की लय से चलने लगते हैं। भादों की वह अंधेरी अदरतिया, अदरतिया यानी आधी रात, भादो भाद्रपद। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कौतूहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है। खंजड़ी एक वाद्य यंत्र है, डिमक डिमक करके बज रही है और वे गा रहे हैं। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे, अब सारा संसार निशब्दता में सोया है। निशब्द यानी सुन, एकदम सन्नाटा, जहाँ पर एक भी शब्द ना हो, तो सोया हुआ है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई। कार्तिक मास में जो प्रभाती होती है सुबह सुबह की, वो उसी के बारे में लेखक बता रहे हैं, जो फाल्गुन तक चला करती है। इन दिनों वे सवेरे ही उठते हैं, न जाने किस वक्त जागकर वे नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर की पोखर के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखर पर ले गया। लेखक क्या कह रहे हैं कि एक टाइम मैं बहुत लेट तक सोता हूँ, लेकिन एक दिन जब बहुत ज़्यादा ठंड थी, फिर भी मैं जल्दी जागकर उनके संगीत को सुनने के लिए पोखर की ओर चला गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, मतलब आसमान में तारे थे। हाँ, पूर्व में लोही लग गई थी, यानी लालिमा हो गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था, मतलब शुक्र तारा नज़र आ रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चट्टाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। कुश यानी घास एक प्रकार की, उसकी चटाई बनी हुई थी, जिस पर पूर्व की ओर मुंह करके बाल गोविंद भगत बैठे थे। एक कंबल जो काला था वो ओढ़े हुए, खंजड़ी हाथ में लिए हुए। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने शुरूर में आ जाते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कंपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तिष्क के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते थे। श्रम बिंदु यानी पसीना, उनके माथे से पसीना दिखने लगता था। गर्मियों में उनकी संजा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेम मंडली उसे दोहराती तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से।
उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। देखो, बाल गोविंद भगत संगीत प्रेमी थे, साधु थे, और लेखक कह रहे हैं उनका चरमोत्कर्ष यानी उनके संगीत की साधना की उत्कृष्टता उस दिन देखी गई जिस दिन उनका बच्चा, जो बेटा था, वो ख़त्म हो गया। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोधा सा था, यानी वो बीमार रहता था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे, मतलब उसका और भी मान सम्मान करते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि वो बीमार होते हैं, उनको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साथ से उसकी शादी कराई थी, मतलब बड़ी कोशिशों के बाद उस बच्चे की शादी करवाई। पतो बड़ी ही सुभग और सुशील मिली। उनकी बहू बहुत ही अच्छी थी, गुणकारी थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। जो बहू आई थी वो घर की पूरी प्रबंधिका, घर को कैसे चलाना है, क्या करना है, वो ये सब करके बाल गोविंद भगत की जो दुनियादारी है, जो घर के काम काज है, उनसे बहुत कुछ उसने मुक्त कर दिया। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, मतलब आज के लोगों को कहाँ पता चलता है कि कौन बीमार है कौन सही। ये यहाँ भी लेखक ने यही कहा है, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहल उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते थे, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए, फूल और तुलसी दल भी। सिहरा ने एक चिराग जला रखा है, यानी एक दिया जला रखा है, और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। बाल गोविंद भगत इसीलिए साधु थे कि दुनियादारी और मोह माया से वो ऊपर थे। उनके बेटे की मौत हो गई, फिर भी वो भजन गाए जा रहे हैं। स्वर वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतो रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते, उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, वीरहणी अपने प्रेमी से जा मिली है, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता हूँ ये पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे हैं उसमें उनका विश्वास बोल रहा है, चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। लेखक क्या कह रहे हैं कि बाल गोविंद भगत का बेटा जब ख़त्म हो गया था तो उसको आंगन में लिटाकर बाल गोविंद भगत गाने लग गए, और जब बहू रो रही है, गांव की औरतें चुप करा रही है, तो बाल गोविंद भगत उसको कहते हैं, मतलब आध्यात्मिक बातें करते हैं, कहते हैं कि रोने का नहीं, उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है। आप और हम ये देख सकते हैं कि ये हमारी सोच से कितना आगे है। हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे परिवार से कभी किसी की मृत्यु हो जाए तो हमारा भी बुरा हाल हो जाता है, जबकि बाल गोविंद भगत का ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने उसको एक उत्सव के रूप में माना। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलवाई उसकी, मतलब क्रियाक्रम में बहुत ज़्यादा वो दिखावा नहीं किया, और वो जो बेटे की चिता थी उसको आग अपनी बहू से लगवाई। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे समाज में जो आग है वो या तो पिता लगाते हैं या उनके पुत्र लगाते हैं, लेकिन इन्होंने समाज से हटकर एक काम किया कि अपनी बहू से ही बेटे की चिता को आग लगवाई। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। जैसे ही बेटे के दिन जो हैं क्रियाक्रम वाले और दिन पूरे हो गए, तो अपनी बहू के भाई को बुलाकर उसके साथ भेज दिया, ये आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। जिस समाज में जिस टाइम में लोग दूसरी शादी नहीं होती थी, समाज उसके विरोध में था, बाल गोविंद भगत
ऐसी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं जो समाज के लिए, समाज इसको नहीं मान रहा था, लेकिन जो एक जीवन के लिए, जो व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, सामाजिक कुरीतियाँ जो थी उनका ये विरोध कर रहे हैं। इधर पतो रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। जो बहू थी वो इतनी अच्छी थी, वो कह रही थी मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अगर मैं चली गई तो आपकी सेवा कौन करेगा, मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूँगा। ये थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। बाल गोविंद भगत जैसी सोचते थे उनकी मृत्यु भी वैसे ही हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। उनको संतों से मिलना, उनसे बातें करना और ईश्वर के बारे में बातें करना अच्छा लगता था, लोगों को देखना अच्छा लगता था। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी, उनके घर से 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, यानी भोजन की क्या ज़रूरत, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। और क्या सोचते थे कि हम तो गृहस्थ हैं तो भिक्षा मांगने की क्या ज़रूरत है, अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते पर खंजड़ी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत को छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून, गीत, संध्या, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना, दोनों जून यानी दोनों टाइम। दिन दिन खींचने लगे, यानी कमज़ोर होने लगे, हर दिन कमज़ोर होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हो। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था, यानी अस्थियों का पंजर, जो एक मृत शरीर था वो था, और उसमें कुछ भी नहीं बचा। अब देखिए क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्नोत्तर अभ्यास प्रश्न। खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। अब साधु कैसे कहलाते थे भाई, 1 नंबर पहले का उत्तर। एक तो उनमें संग्रह करने की कोई प्रवृत्ति नहीं थी, वो बहुत सारा धन इकट्ठा करके आगे के लिए, भविष्य के लिए रखने वालों में से नहीं थे, जो साधुओं की प्रवृत्ति होती है। बहुत ज़्यादा मोह माया में भी नहीं फंसे हुए थे। ठीक है, वो गृहस्थ थे तो गृहस्थी चला रहे थे, और जो कबीर दास जी ने बातें कही थी उन सबको फॉलो करते थे। किसी दूसरे के खेत में जाते नहीं थे, किसी से बिना पूछे किसी की चीज़ का प्रयोग नहीं करते थे, और बिना वजह किसी को गाली नहीं देते थे। कभी भी मुंह से ऐसे शब्द नहीं बोलते जो किसी को पीड़ा दे। भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे और पुत्र वधू को लगता था अगर मैं भी चली जाऊंगी तो इनकी सेवा कौन करेगा, इसलिए वो अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। उन्होंने उत्सव के रूप में इस मृत्यु को माना। उन्होंने कहा आज आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है और ये उत्सव का समय है। उन्होंने वो सारी आपको लिखनी है। बेटे को वहाँ पर लिटा दिया चद्दर पर, एक दरी पर, और फिर उस पर फूल बिखरा दिया जला दिया। सारी आपको लिखना है। भाषा भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। ये आपको खुद ही करना है। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। सर्दी हो या गर्मी, वो सुबह जल्दी स्नान करने जाते थे चाहे कितनी भी ठंड हो, और फिर वहाँ पर अपने कबीर दास जी के दोहे पद जो थे वो गाते थे। और इस प्रकार लोगों का आश्चर्य थी कि ये चाहे कोई भी समय हो, ये अपनी जो आराधना है उसको संपूर्ण तन मन से करते हैं। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं बताइए। वो कैसे गाते थे, इनकी विशेषताएं बताइए। आप खुद करना।
8 क्वेश्चन है ये करने हैं आपको। देखो, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर ये दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर बताना है। जैसे उन्होंने अपनी बहू से मृत्यु के समय रोना धोना नहीं करके उत्सव मनाना, और अब समाज में आज ये जो धन को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, जबकि बाल गोविंद भगत कबीरदास जी के मठ पर, कबीर मठ होता था, वहाँ ले जाकर दान देते, वहाँ से जितना मिलते उससे गुजारा करते। मृत्यु को उत्सव के रूप में मनाया और बहू से चिता को अग्नि दिलवाई, बहू का पुनर्विवाह करवाया, जो आज के समाज के लिए मान्य नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रचलित मान्यताओं का विरोध नहीं माना। उन्होंने धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती थी, आपको वो सारा लिखना है कि जो धान रोपने वाले थे उनकी उंगलियां उसी के अनुसार चलती थी, हल उन्हीं के अनुसार चलते, कदम उन्हीं के अनुसार चलने लगते। ये सारी बातें आपको इसमें लिखनी है। अब आप शब्दार्थ देखिए। मंजोला, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, कमली, कंबल, पतोहू, पुत्र वधू, पुत्र की स्त्री, रोपनी, धान रोपते हैं वो, कल्ले व सवेरे का जलपान, पूर्व की ओर से बहने वाली हवा, अदृत्या, आधी रात, खंजड़ी, ढपली के ढंग का एक परंतु आकार में उससे छोटा एक वाद्य यंत्र, निशब्दता यानी सन्नाटा, लोई यानी प्रातः की लालिमा, कुहासा यानी कोहरा, आवृत यानी ढका हुआ, आच्छादित, कुश एक प्रकार की नुकीली घास, बोद्धा यानी कम बुद्धि वाला, संबल यानी सहारा। ये भी जाने। प्रभातियाँ मुख्य रूप से बच्चों को जगाने के लिए गाई जाती है। प्रभाती में सूर्योदय से कुछ समय पूर्व से लेकर कुछ समय बाद तक का वर्णन होता है। प्रभातियों का भाव क्षेत्र व्यापक और यथार्थ के अधिक निकट होता है। प्रभातियाँ या जागरण गीतों में केवल सुकोमल भावनाएं ही नहीं वरन वीरता, साहस और उत्साह की बातें भी कही जाती है। कुछ कवियों ने प्रभातियों में राष्ट्रीय चेतना और विकास की भावना को पिरोने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार ये अपना पाठ पूरा हुआ। आपको इसके प्रश्नोत्तर करने हैं 1 से 8 तक, और ये शब्दार्थ भी करने हैं।